हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है प्याज को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम मार्केट से प्याज खरीद कर लेकर आते हैं और हम इनको स्टोर करना भूल जाते हैं, या हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता कि हम इसको किसी और जगह पे स्टोर करके रखें। तो हम क्या करते हैं, पॉलिथीन में ही ऐसे पड़े रहने देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे प्याज हैं अंदर ही अंदर गलने और सड़ने लग जाते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी है और आपने पॉलिथीन में ही प्याज रखना है, तो आपने एक काम करना है, आपने लेना है इस तरीके से टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर लेने के बाद आपने अपनी प्याज की थैली में टिश्यू पेपर को रख देना है। और इसके बाद आप इसको हल्की सी गिठार लगाकर कहीं भी टांग कर रख सकते हैं। इससे आपके प्याज कभी भी पॉलिथीन के अंदर खराब नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है एक कटोरी। इस कटोरी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट, और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी वैसलीन। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। दोस्तों, आपने देखा है बारिश के दिनों में कितने ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं, और हम जितना मर्जी प्रोटेक्शन करें हमें मच्छर काट ही देता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, जिसके कारण हमारी स्किन सारी की सारी लाल हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है, इसको आपने अपने जहाँ भी मच्छर कट किया है वहाँ पर आपने लगा देना है। क्योंकि दोस्तों, पेस्ट में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, और जो हमने वैसलीन लगाई है वो हमारी ईचिंग को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आप जब इसका सोल्यूशन लगाएंगे तो आपकी एक तो ईचिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी, और जो आपकी स्किन के ऊपर जो सूजन हो जाती है उसके कारण वो भी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हमारे घर में ढेर सारे ऐसे दुपट्टे होते हैं कि जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आज इन दुपट्टों से मैं आज आपको एक इतनी बढ़िया चीज बनाकर दिखाऊंगी, जिसके लिए ना तो आपको किसी कटिंग की जरूरत पड़ेगी, ना ही सिलाई की जरूरत पड़ेगी, और इतनी बढ़िया आपके लिए घर के लिए यूजफुल चीज बनकर तैयार होगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। उसके लिए आप कोई भी दुपट्टा ले लिए। मैंने ये दुपट्टा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस दुपट्टे को हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं, मैंने इस दुपट्टे को ऐसे डबल में फोल्ड कर दिया है। अब दुपट्टे को फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद हमने क्या करना है, जो भी सामान आपने इसके अंदर रखना है, सपोज मैंने ये सामान इसके अंदर रखा है, इस तरीके से हम इसके अंदर सामान को रख देंगे। अब हमें क्या करना है, दुपट्टे की जो कॉर्नर है, ये देखिए, इस साइड का कॉर्नर और इस साइड का कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के हमने गिठा लगा देनी है। ये देखिए, इस तरीके से हम गिठा लगा देंगे। सेम उसी तरीके से इसके दूसरी साइड के कॉर्नर है, इसके दोनों कोनों को पकड़ के हमने गिठा लगा देनी है। और इन दोनों, आप ये देख रहे हैं, ये दोनों गिठा के ये जो एंड्स हैं, इनको हमने इस तरीके से रख देना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि पहले के जो ये दोनों एंड्स हैं, इनको हमें आपस में गिठा लगा देना है। ये देखिए, और थोड़ी सी हमें दो गिठा लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। इसी तरीके की ये जो पीछे के एंड है, इनके भी दोनों सिरों को पकड़ के हमने आपस में दो गिठा लगा देनी है, ताकि ये अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों सिरे हैं, इनको पकड़ के हमें खींच देना है। आप जैसे ही खींचेंगे अच्छी खासी नोट लग जाएगी, और ये हमारा बैग बन के तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, बिना सिलाई मशीन के, बिना कुछ किए हुए हमने ये बैग बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आप अपने घर में कहीं भी टांग सकते हैं। कुछ भी आपके पास फालतू सामान है, इसके अंदर डालकर आप इसको कहीं टांग सकते हैं। टांगने के बाद आप देखेंगे कोई देखने में आपको बुरा नहीं लगता है। और अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है और आपके पास कोई बैग नहीं है, तो आप इस तरीके से पुराने दुपट्टों से अपना बैग तैयार करके अपने सामान को इधर उधर ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका दूसरा इस्तेमाल। इसके लिए ले लिया मैंने एक दुपट्टा। अब हम क्या करेंगे, पहले इस दुपट्टे को पूरा अच्छी तरीके से खोल देंगे। ये देखिए, मैंने दुपट्टे को पूरा खोल दिया है। अब हमें क्या करना है कि दुपट्टे को हमने एक साइड से हाफ में फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको हाफ में फोल्ड कर दिया। इस तरीके से नीचे तक मैं सारा दुपट्टा फोल्ड कर दूंगी। अभी देखिए, मैंने नीचे तक सारा हाफ में फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो इसका बचा हुआ हिस्सा है, इसको मैंने वापस इसके ऊपर लाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से हम नीचे तक भी सारा दुपट्टा ऐसे ही फोल्ड कर देंगे।
और अच्छी तरीके से आप इसकी जो है सिलवटें हटा के अच्छी तरीके से आप इसको सेट कर लो। ये देखिए मैंने सारा दुपट्टा फोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले दुपट्टे को लाते हुए इस तरीके से ऊपर वाले दुपट्टे तक हम ले आएंगे और ये हमारा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने इसकी 4 तह लगा ली। अब आपको दिख रहा होगा 1 2 3 और 4, और आपकी ये चारों तह एकदम बराबर होनी चाहिए। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे एक हैंगर और हमने इसके ऊपर की साइड पे इस तरीके से हैंगर को डाल देना है। ये देखिए मैंने ऊपर हैंगर लगा के इसको इतना फोल्ड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है। बाकी ये जो हमारा नीचे चुन्नी का पोर्शन है, इसके अगर आप 2 डिवाइड बनाना चाहते हैं तो इसके सेंटर में आप सिलाई लगा लें। अगर आप इसके 3 डिवाइड बनाना चाहते हैं तो आप इसके इस तरीके से 2 सिलाई लगा लें। मैं आपको इसमें सिलाई लगाने के बाद इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको दोनों साइड से सिलकर तैयार कर लिया है। एक सिलाई मैंने इधर की साइड से लगाई है, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, और एक सिलाई मैंने इधर की साइड पे लगा दी है, और साथ ही साथ मैंने इसको भी अच्छी तरीके से टांके से सिल दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आप इसका फाइनल लुक देख लीजिए। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अपने हैंगर को मैंने टांग दिया है। आप इसको कहीं भी आपके घर पे जहाँ पे जगह हो वहाँ पर आप इसको टांग सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दोस्तों हमारे घर पे ऐसे ढेर सारे बैग होते हैं जिनको रखने के लिए हमारे अलमीरा में जगह कम मिलती है, और इनको रखने के लिए हम मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर लेकर आते हैं। तो हमने आज ये बैग ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारी 3 पॉकेट्स बनकर तैयार हो गई है, और इन 3 पॉकेट्स में हम अपने अलग अलग पर्स या बैग वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए, ये पहले में मैं आपको एक मैंने बैग रख के दिखा दिया। ये जो हमने ऊपर छोटे वाला बनाया है, इसके अंदर हम इस तरीके के क्लच रख सकते हैं, और ये वाला बड़ा पोर्शन है, इसमें आपके जो बड़े हैंड बैग होते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप ये इस तरीके से छोटे पर्स जो भी है वो रखना चाहे तो रख सकते हैं। अभी मैंने एक पर्स रखा है, अभी एक पर्स की और जगह है, आप इसके अंदर एक पर्स और भी रख सकते हैं। इधर नीचे भी आप एक कोई छोटा पर्स रख सकते हैं। अभी तो मैंने एक साइड पे रखा है। अभी आपकी ये एक साइड और ये 2 साइड, आपकी ऊपर की साइड, नीचे की साइड और नीचे की साइड आपके 2 पोर्शन खाली पड़े हैं, जिसके अंदर आप अपने और भी पर्सेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।